हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सरन ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, सेट 9 लगाएंगे एडिटोरिया का बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इससे पहले 1 से 8 सेट लगा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग 9th को लगाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा फॉस्फोलिपोप्रोटीन। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो होती है फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसका निर्माण आपको 3 परतों में होता है, 1 2 3, टोटल 3 परतों में होता है आपको। और इसमें जो बाहरी और भीतरी भित्ति होती है, ये मतलब ये और ये दोनों, टोटल ये दोनों जो होती है आपको प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, तथा मध्य वाली ये 2 नंबर आपको तो जो मध्य वाली परत होती है, इसका निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। लिपिड या वसा के द्वारा होता है। ठीक है, ये दोनों आपको 1 और 3 जो होती है अंदर वाली और बाहर वाली प्रोटीन के द्वारा होती है, और जो बीच वाली होती है, मध्य वाली होती है, आपको लिपिड या वसा के द्वारा बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जिन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर बी, प्लियोट्रोपिक। ठीक है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो ऐसी घटना को प्लियोट्रोपिक कहते हैं, और ऐसी जिन को प्लियोट्रोपिक कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपस्थिति कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मूत्राशय। ठीक है, जो उपस्थिति है कार्टिलेज है आपको मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्राशय में जो हड्डियाँ ही नहीं होती है। इसमें उपस्थिति जो होती है हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, और इसलिए यह क्या होता है आपको कंठ, नासिका, नाक और कान, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ 1 से अधिक हड्डियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक परत झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही क्या होगा? कॉर्निया। जो आँख के ऊपर जो भाग में एक पतली झिल्ली होती है, इसे पारदर्शी झिल्ली से होकर आपको प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कोशिकीय जीव की स्थिति में अतिरिक्त अधिक जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्न में से कौन सा कोशिका अंगक भूमिका निभाता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धानी, वैक्यूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं होती है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ध्रुडोतक। ठीक है, इसमें जो होता है मृत कोशिकाएं होती है, यह उत्तक पादपों में, यह उत्तक जो होता है पादपों में, पौधों में, मतलब पौधों के तनों, जड़ों एवं अन्य भाग में पाया जाता है, जहां आपको मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानव का वह अंग जो शरीर में जल संतुलन के लिए उत्तरदायी है आपको, तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा वृक्क। मानव शरीर में वृक्क जो होता है जल और इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। निम्नलिखित में किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको न्यूक्लिक अम्ल। जो कोशिका में जो होती है अचल संपत्ति, आपको न्यूक्लिक अम्ल को पाया जाता है, और इसकी खोज आपको 1868 में फ्रेडरिक मीसर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। रेयन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सेलुलोज। रेयन सेलुलोज में निर्मित फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन आपको प्राकृतिक रूप से मिलने वाली बहुलिकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में यह पूरी तरह से ना तो प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम होती है। इसे हम लोग कहते हैं इसको सुनिए, अर्ध कृत्रिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध कृत्रिम। ठीक है, अर्ध कृत्रिम तंतु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, गहरे तल
हुए गाढ़े तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता में क्या होती है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगी, इसका सही आंसर होगा वसा, फैट। गाढ़े तले हुए खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें वसा प्रचुर मात्रा में होती है और खाद्य तेलों की उपस्थिति में जो ट्रांस फैट होता है उससे वो कैंसर के कारण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f है तो उसका सही संबंध क्या होगा, r इजिकल टू 2f। क्या होगा, r इजिकल टू 2f। जो आपको इसका फॉर्मूला होता है f इजिकल टू होता है आपको r अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, f इजिकल टू r अपॉन 2, तो इसलिए r इजिकल टू क्या हो गया, 2f हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको फर्स्ट हो गया, आपको चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, उसमें दिशा और परिमाण होता है। नेक्स्ट आपको होता है क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संवृत्त क्लोज्ड कर्व होती है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र ओपन कर्व होती है या कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र या ओपन कर्व होती है। ठीक है, जो चुंबकीय जो बल होता है रेखाओं को दिशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के ओर होता है। कैसा होता है, चुंबक के जो बल की रेखाएं होती है और चुंबक के बाहर वाला जो होता है, ये मान लीजिए चुंबक है, तो इसका जो बाहर वाला परत होगा तो वो क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव से, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ पोल होता है, हम लोग को पता है, तो ये यहाँ से यहाँ करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जो चुंबक के अंदर जो होगा आपको दक्षिणी ध्रुव से इधर करेगा। इस प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है बंद वक्र में के रूप में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसके में सही इसका कौन सा होगा सही, तो देखिए इसका सही आंसर होगा जो आपको ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, तो जो ये है ये सही नहीं है, बाकी आपको सब सही है। ठीक है, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है, ना कि अनुप्रस्थ होती है। फलतः जो होती अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, फलतः प्रकाश तरंगों की तरह यह ध्रुवन नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी लघुत्तम होती है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको लेंस के बारे में सही है। तो लेंस के बारे में पूछ रहा सही कौन सा है, तो इसका सही कौन सा होगा आंसर, इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, सी। जो आपको होता है, जैसे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता आपको निकालना है, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू होती है आपको 1 अपॉन लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की क्षमता इज इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी। तो क्या हो गया, लेंस की क्षमता कितनी है आपको है, 2 डायोप्टर है, इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको, इसका आंसर हो गया आपको लेंस की जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है आपको पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जो और अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका क्या होगा आपको आंसर, लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी आपको 0.5 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं। जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी में धोया जाता है तो रंगों में बदलने का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, पीला लाल भूरा पीला। क्या होगा, पीला लाल भूरा पीला, आंसर डी। जब सफेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी में धोया जाता है तो रंगों का बदलने का जो अनुक्रम है क्या है, पहले पीला होता है, फिर होता है लाल होता है, फिर भूरा होता है, फिर पीला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब किसी
परिपथ में आपको विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण क्या है आपको? तो उपकरण क्या है इसका सही है आपको गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी विद्युत का परिपथ की धारा की उपेक्षिता जो उपस्थिति होती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिरका विनेगर का अन्य नाम क्या है आपको? सिरका आप सबने यूज किया होगा, घर में भी विनेगर यूज किया होगा चाउमीन वगैरह बनाने में। ठीक है, तो सिरका का क्या नाम है आपको? अन्य नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सिरका एक का अनुसूत्र क्या होता है आपको? सिरका का अनुसूत्र होता है आपको CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। एसिटिक एसिड या आपको एसिटिक एसिड कहलाता है या एसिटिक एसिड या एथनॉक एसिड कहलाता है। ठीक है, इसका ए आंसर है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड नहीं, ए आंसर है, मैं गलती बोल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपको विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंसर सी। दोनों में क्लोरीन यौगिक है आपको, जो ये वाला। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है आपको, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl। ठीक है, ये होता है COCl और Cl। और DDT का क्या होता है? DDT का आपको फॉर्मूला होता है C14H9 आपको और Cl क्लोरीन 15। ठीक है, अतः दोनों में दोनों में क्या होता है आपको? क्लोरीन होता है। देखिए, इसमें भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है आपको? गलनांक, रंग, परमाणु क्रमांक या परमाणु भार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको सी, परमाणु क्रमांक। आपको किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक समस्थानिक कैंसर के उपचार में उपयुक्त होता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग करके हम लोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस सबसे बड़ा घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन क्या है? सबसे बड़ा बायोगैस है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि मीथेन गैस, मतलब उससे हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस का भी यूज करते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है आपको? 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, 2। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसकी द्रव्यमान संख्या आपको 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किसमें सीसी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है आपको? कोयला, खाना पकाने की गैस या उच्च ऑक्टेन का ईंधन या निम्न ऑक्टेन वाले ईंधन? तो इसका सही क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको ए, गिर रहा है। योगदान जो है राष्ट्रीय आय में आपको कृषि का, हम लोग सब सारे लोग देख रहे होंगे, जो जीडीपी है आपको दिन प्रतिदिन ये गिरते जा रहा है। ठीक है, जबकि सेवा क्षेत्र में जो आपको जॉब में आपको गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आपको उसमें इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही होगा NK समिति। FRBM एक्ट 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है FRBM का आपको? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? निगम, आयकर, बिक्री कर या स्टाम्प? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिक्री कर। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, और शेष ये सब जो आपको ये प्रत्यक्ष कर
का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 2012। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार बजट 2020 से 21 के अनुसार निम्न में से किसके उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान में है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीची, मखाना या सब्जी, इसका सही आंसर होगा डी, लीची और मखाना में आपको सबसे पहला स्थान पर है बिहार। और लीची को आप लोग सब सारे लोग जानते होंगे, मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग भी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में जो होती है, जो आपको सबसे ज्यादा आपको क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है आपको। यह क्या होता है, आपको CO कार्बन मोनोऑक्साइड और NO के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन हरित गैस नहीं आपको है, तो ABCD में से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको हरित गैस है SO2। बाकी सब ये सब जो है आपको हरित गैस के उदाहरण है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, कार्टाजेना का प्रोटोकॉल का संबंध आपको जैव सुरक्षा से है। ठीक है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसको आपको 2000 में स्वीकार किया गया था सन 2003 में आपको ये अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 1998, 85, 2008 या 2010, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी, 1985 में आपको केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और जो सांख्यिकी दिवस होता है ये 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 2 कथन दिया हुआ है, दोनों कथन में से आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको, मतलब क्या कह रहा है, पंचायती स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये आपको सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राज्य में संचित निधि में इन संस्थानों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, तो ये व्यवस्था की गई है ऑलरेडी, तो ये भी आपको सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, C, 1 कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किस स्वीकृति के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है आपको, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, संसद। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 12 कितना, भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद आर्टिकल आपको 266, ठीक है, में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। भारत में संचित निधि का मतलब है कि तात्पर्य है कि उस निधि में जिसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का से जो भी प्राप्त होता है, राजस्व प्राप्त होता है, भारत सरकार के द्वारा दिए गए ऋणों से जो भी प्राप्त होता है, ब्याज जो भी प्राप्त होता है, और भारत सरकार के द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त सभी ऋणों का पुनर्भुगतान जो की राशि जो होती है, ये सब इसमें शामिल होता है। और इस निधि को व्यवस्थित करने की पूरी शक्ति संविधान के संसद को दी गई है। ठीक है, इसलिए इस निधि में बिना संसद के पूर्व स्वीकृति को कोई धन नहीं निकाला सकता और ना ही जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको किसी व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को, मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको 2 या 2 से अधिक राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद आपको 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी भी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपको जो अनुच्छेद 153 में आपके 7वें संशोधन के अधिनियम 1956 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी की राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है आपको, इसकी संख्या आपको 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए
आपको किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम जो संख्या होती है आपको 500 से अधिक नहीं हो सकती है, और न्यूनतम जो है आपको 60 सदस्य से नहीं हो सकती। अपवाद स्वरूप इसमें दो है आपको, अपवाद स्वरूप कुछ कुछ मतलब दो से ज़्यादा है। एक आपको गोवा हो गया, कौन सा हो गया, गोवा। दूसरा हो गया मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में आपको कितनी है, गोवा और मिजोरम में आपको 40 है, यहाँ 40 है, और सिक्किम में आपको 32 विधानसभा है। कितना है, 32। ये इन दोनों में 40-40 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको मतलब सही नहीं है तो आपको गलत कौन सा ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो राज्यपाल के द्वारा 1/6 जो सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है, ठीक है, ना कि विधानसभा में। आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्णन करता है आपको। तो क्या होगा, 253, 195 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है 1993 संवैधानिक आयोग ना होकर एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है, इसलिए इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा सही कथन सही सुमेलित है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको, देखिए, तो संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। तो ये आपको सही है, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या जो होती है का निर्धारण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और संघ लोक सेवा के आयोग की सदस्यों की कार्यकाल होती है वो कितनी होती है, 6 वर्ष होती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसमें से पहले हो जाए। और यह आर्टिकल 320 के अनुच्छेद 320 में ही लोकसभा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका देखिए, इसमें देखिए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद धारण करता है। तो ये आपको सही है, ठीक है। महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होता परंतु मत देने का अधिकार होता है, ये भी सही है आपको। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, नहीं, ये आपको गलत है, ये आपको गलत है। और महान्यायवादी भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों को सुनवाई अधिकार करता है, ये आपको सही है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यह भारत अधिकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ये भी आपको सही है। तो यह गलत कौन सा हो गया आपको, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। भारत का जो महान्यायवादी होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन ये वह किसी भी सदन में या किसी उसकी जो समिति की बैठक होती है में बोल सकता है, ठीक है। मत देने का अधिकार है और उसे मत देने का अधिकार नहीं है, जबकि इसमें लिखा हुआ अधिकार है। यह अनुच्छेद 88 के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक गलती है, यहाँ सिर्फ ये मत देने का अधिकार लिखा गया, यही अगर नहीं लिख देता तो ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको, सही है तो देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर देश का तीसरा सर्वोच्च पद होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद उपराष्ट्रपति का पद देश के तीसरा सर्वोच्च होता है आपको, तो ये आपको गलत है, ठीक है। ये आपको दूसरा सर्वोच्च पद होता है ना कि तीसरा होता है। राष्ट्रपति पहला, फिर उपराष्ट्रपति दूसरा। दूसरा क्या क्या कर रहा है आपको, इनके चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक, जबकि नहीं, इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, नहीं, अनुच्छेद 63 के अनुसार का होगा, ठीक है। ये भी गलत है। और क्या करा नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है, तो ये आपको सही है। ऑप्शन डी सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ सेकेंड होगा, ये होगा 20 होगा, ये 63 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
ठीक है, सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर से आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, गलत है आपको। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? समान, देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क, ये आपको सही है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के आपको अधिकार है अनुच्छेद 41 के तहत, ये भी आपको सही है। कृषि एवं पशुपालन आपको अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 के तहत है, ना कि 48 क के तहत है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। और पर्यावरण का संरक्षण आपको, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन आपको संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान जो है आपको अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत है। ठीक है, जो, ठीक है, और धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो है 26 के अंतर्गत है, ये सही है। ठीक है, तो ये 48 क ना होकर, 48 क ना होकर सिर्फ 48 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनुच्छेद 371 क में किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। अनुच्छेद 371 क का आपको संबंध में इसका बताया गया। और आपको असम के बारे में किसके बारे में बताया गया? असम आपको 371 ख। ठीक है, और मणिपुर में एक बताया गया 371 ग। आपको नागालैंड आपको 371 क, मणिपुर आपको 371 ग, असम आपको 371 ख। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात आपको 371। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना है। आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवबंद पाकिस्तान में जो है इसकी ज्वालामुखी नहीं है आपको, बाकी सही, ये सही है, ये सही, ये सही। आपको ईरान का, जो ईरान का देवबंद है, क्या है ये? ईरान के देवबंद में। और अफ्रीका अफ्रीका के तंजानिया का किलिमंजारो है। और इक्वाडोर का जो है आपको, इक्वाडोर जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इक्वाडोर का आपको चिरम्बाजो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पृथ्वी के आंतरिक संरचना की दृष्टि से किस भाग का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम के अनुसार हुआ है, मतलब मैग्नीशियम से हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको मेंटल। जो आपको मेटल है आपको भूप्रपटि के नीचे 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर अंदर है, ये अंदर तक विस्तृत क्षेत्र में है, जो कि आपको मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। और मेटल जो है आपको, मेटल का जो निर्माण है मुख्यतः आपको सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। क्या कहता है? सिलिका का सी, मैग्नीशियम का में तो सीमा कहा जाता है। ठीक है, सीमा। ठीक है, ये याद, स्पेलिंग गलत हो गया, सीमा। ठीक है, ये। चलिए नेक्स्ट क्या? नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा निक्षेपातक मैदान कहते हैं। ठीक है, ये ए। नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ होते हैं उसका जो निर्मित के मैदान को होते हैं निक्षेपातक मैदान कहते हैं। और लायोस मैदान किसे कहते हैं? लायोस मैदान आपको कहते हैं जो पवन के द्वारा उड़कर लाए गए धूल कणों के द्वारा निक्षेप से निर्मित जमाव को लायोस मैदान कहते हैं। क्रास्ट मैदान कहते हैं, किसे कहते हैं? क्रास्ट मैदान आपको कहते हैं चूनी पत्थर की चट्टानों से घुलने वाली निर्मित मैदान को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इस टाइप का एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहला होगा आपको, देखिए, विंध्य, अजंता, अरावली या सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही, अरावली पहले पहाड़ है, ये आपको ये होगा। फिर एक नंबर पर मान लीजिए ये होता है, ये एक अरावली की पहाड़ियाँ। फिर आपको होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ 2 नंबर पर होगी। फिर तीसरा पर आप नहीं, विंध्य की पहाड़ियाँ 2 नंबर पर, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ 3 नंबर पर, अजंता की पहाड़ियाँ आपको 4 नंबर पर। 3 1 4 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नदियों तथा सहायक नदियों में का निम्नलिखित में कौन सा युग्म
सही है आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कावेरी और अमरावती आपको, ठीक है। कावेरी, अमरावती, हेमावती और काबिनी, ठीक है। और गोदावरी से कौन सा होता है? गोदावरी से आपको आता है आपको इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, ठीक है। कृष्णा से आपको कौन सा आता है? कृष्णा से आपको आता है भीमा, कोयना, मूशी, ठीक है। और गंगा से कौन सा आता है? गंगा से आता है यमुना, घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सही सा सुमिलित करना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेरुथुनी बांध आपको कहाँ पर है? केरला में है, ठीक है। चेरुथुनी बांध आपको केरला में है, 1 का 4, ठीक है। और इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, 1, ठीक है। कृष्ण राज सागर बांध कहाँ पर आपको? कर्नाटका में है, ठीक है, 4, 1, 3। अब मेटूर बांध कहाँ आपको? तमिलनाडु में है, 3, 4, 1, 3, 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4, 1, 3, 2। तो आंसर हो गया आपको ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक का एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? आपको भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक का एक प्रभावी वृक्ष प्रजाति है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन आपको भारत के उन सभी भागों में विस्तारित है जहां औसत वर्षा आपको 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होती है। यह आपको साल, सागौन, महुआ आदि जो वन होते हैं, ये सब वन जो होते हैं आपको प्रमुख प्रजाति होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक तेल क्षेत्र स्थित नहीं है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा लेंडो। क्या होगा? लेंडो जो आपको है क्या? असम राज्य में कि तिनसुकिया जिले में का एक उपनगर है। यह एक आपको भारतीय रेलवे के ब्रॉडगेज का सबसे पुराना जो पूर्वी स्टेशन है, ठीक है। और नहरकटिया जो है आपको असम में पेट्रोलियम तथा गैस रिजर्व सेंटर है, ठीक है। और कलोल क्या है? कलोल आपको है गुजरात में स्थित तेल क्षेत्र। और अंकलेश्वर क्या है? अंकलेश्वर आपको गुजरात के भारूच जिले, कौन सा? गुजरात के भारूच जिले में स्थित औद्योगिक पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसे ब्लू माउंटेन्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ों में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप में पाया जाता है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन, ना कि ये होगा लंबाड़ा, ना कि गोंड होगा, ना कि जाड़वा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। आपको जो यहाँ होती है टोडा जनजाति, कौन सा? टोडा जनजाति भारत के जो नीलगिरी पहाड़ियों में आपको निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। क्या है? पशुपालक जनजाति है, पशुओं को पालते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्या है? मरुस्थल भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? यारगंध, ज्यूगेन, छत्रकशिला या ड्रमलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? ऑप्शन डी, यारदंग, ज्यूगेन, छत्रकशिला, मरुस्थली, ये सब जो होते हैं ये मरुस्थली क्षेत्र में, मरुस्थली प्रदेश में आपको पवन अपर्दन के कारण निर्मित होने वाली स्थलाकृति, या जबकि ड्रमलिन क्या होता है आपको? ये ड्रमलिन आपको हिमनाद द्वारा स्थित स्थलाकृति है। क्या है? हिमनाद के द्वारा निर्मित होने वाला एक स्थलाकृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल से नहीं लगती? आपको उत्तर प्रदेश की तो लगती है आपको, ठीक है। आपको उत्तर प्रदेश की लगती है, आपको सिक्किम की भी लगती है, सिक्किम के बगल में आपको नेपाल है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की भी लगती है। इसमें से आपको अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है, ठीक है। बिहार की भी लगती है, ठीक है। उत्तराखंड की भी लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित यात्रियों का सही काल क्रम को बताएं आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। पहले मेगास्थनीज, ये फिर आया फायन, फिर आया आपको वेंसन, फिर आया इत्सिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास?
उपनिषद काल में उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? कैकई के। कहाँ के? कैकई के। उपनिषद में वर्णित राजा विदय के राजा जनक आपको, राजा जनक, पांचाल के राजा प्रभानजाप बलि, और कैकई के राजा अश्वपति, काशी के राजा आपको अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली में। आपको कहाँ होगा? वैशाली में। ठीक है। जो उनका अंतिम टाइम था, जो अंतिम समय था, आपको अंतिम जीवन का जो अंतिम वर्ष था आपको वैशाली में बिताए थे ये। अब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था आपको? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनिकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैन मत का। किसका आंसर होगा? जैन मत का अनिकांतवाद। आपको अनिकांतवाद आपको जैन मत का जो जैन धर्म का आपको सिद्धांत एवं दर्शन है। जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थकर थे। कितने? 24 तीर्थकर हुए, जिसमें आपको ऋषभ देव आपको प्रथम हुए, और महावीर स्वामी जो हुए, महावीर वो अंतिम हुए, 24वें हुए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? समुद्रगुप्त ने, राजेंद्र प्रथम ने, अमोघ वर्ष ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त ने। पृथ्वी आपको प्रथम वीर की उपाधि आपको समुद्रगुप्त ने धारण की थी। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तुझके बावड़ी किस भाषा में लिखा गया था आपको? फारसी, अरबी, उर्दू या तुर्की? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की में आपको लिखा गया था। तुझके बावड़ी की जीवन जो है बाबर की जीवनी है, जो कि आपको तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और इसका फारसी जो अनुवाद आपको अब्दुल रहीम खान ने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खान ने खाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आपको ये आपको ठगी प्रथा का जो अंत था आपको बेंटिक ने किया था, ये सही है आपको। एल्बर्ट बिल ने, रिपन ने, ये भी सही है। रिंग फेंस की नीति आपको हेस्टिंग्स ने की था, ये भी सही है। अब वर्नाक्यूलर एक्ट निरस्त, ये आपको गलत है। वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट को लागू करने वाला कौन था? लीटन ने लागू किया था, परंतु निरस्त जो किया था आपको रिपन ने किया था। किसने किया था? रिपन ने किया था। ठीक है। ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन, खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर 1860, 65 या 74 या 1862? तो इसमें से क्या होगा? 1874। कौन सा होगा? 1874 में आपको खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। किनके द्वारा? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत किसे का माना जाता है? कौन थे? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, राजाराम मोहन राय। कौन होगा? राजाराम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत माना जाता है। और भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में इनका प्रथम भूमिका था, महत्वपूर्ण योगदान था इनका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे आपको? थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, चार्ली एंड्रयूज या विले बावेट? तो इसका सही आंसर क्या? आपको चार्ली एंड्रयूज जो थे आपको स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आपको गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। और महात्मा गांधी जी का जो जन्म कब हुआ था? 1869 में। ठीक है। और इनका देहांत कब हुआ था? 1948 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन का स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या गोरखपुर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कानपुर। कहाँ? कानपुर में आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का जो संगठन था आपको उसकी स्थापना की गई थी। इसका कब हुआ था? 1924 में।
जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन जो था 1928 में किया गया था। कब हुआ था? 1928 में, दिल्ली में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कौन सा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट देखते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे आपको? तो इसके अध्यक्ष आपको थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ के जो प्रथम अध्यक्ष हैं घनश्याम दास बिरला जी थे। और सचिव आपको कौन थे? अमृतलाल ठक्कर। अमृतलाल ठक्कर, ये भी याद रखिएगा। अध्यक्ष ये रहे और आपको जो, ठीक है, सचिव ये रहे। और नेक्स्ट इसका जो मुख्यालय थे कहाँ था? दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं। 1919 में जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इस टाइप का आपको एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इसी बात पर आप बताइएगा जरा, ये डेट कब है? 1919 का डेट कब है? 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग आपको पंजाब के अमृतसर में घटित हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम क्या है 2020 का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शेपिंग पीस टुगेदर। ठीक है, और यह कब मनाया था आपको? 21 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इसरो के वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जी नारायण। आपको जी नारायण जी आपको न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और यह संस्था जो है इसरो की ही एक इकाई के रूप में काम करती है। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन से? के सिवन जी। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर। निम्न में से कौन सा वियतनाम की राजधानी है आपको? तो इसका सही आंसर है हनोई। कौन सा? हनोई। और यहाँ इस देश की मुद्रा का नाम क्या है? डांग। क्या है? डांग। ठीक है, और यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। नेशनल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल असेंबली। ठीक है, वहाँ के अभी वर्तमान जो प्रेजेंट में आपको प्रधानमंत्री कौन है? जुआन फूक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? जनवरी 2020 में स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, अस्थल। कहाँ? अस्थल में 19 जुलाई 2020 को स्मृति वन का उद्घाटन आपको अस्थल देहरादून में हुआ था। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है आपको? उत्तराखंड की राजधानी आपको देहरादून है। और उत्तराखंड की स्थापना कभी हुई थी? 2000 में, सन 2000 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अमेजिंग अयोध्या की पुस्तक के लेखक कौन है आपको? कर्णपुरी, गिरीश कुबेर या सोभाडी या नीना राय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, नीना राय। कौन होंगे? अमेजिंग अयोध्या की पुस्तक जो है नीना राय के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक आपको अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा, और जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन तथा समय को समझाने में मददगार होगा, हेल्प होगा, बल्कि राम और सीता जी के बारे में भी जानकारियाँ प्रदान करेगा। ठीक है, जनवरी 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो 2021 में जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 83। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट। तो ये आप याद रखिएगा। आपको इसमें आपको था, इसमें भारत का स्थान क्या है आपको? 85 है। क्या है? 85 है आपको इस समय। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान इस समय प्रेजेंट में आपको 2021 में जो जारी किया गया है 85 है। ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। और जो 2020 में था आपको उसको 84 था। ठीक है, एक स्थान आपको नीचे गया है। मतलब वर्ष 2021 में आपको प्रथम स्थान पर कौन है? आपको जापान, पहला जापान 2021 में आपको, और द्वितीय स्थान पर आपको सिंगापुर। ठीक है, ये भी याद रखें, पहला जापान, दूसरा सिंगापुर और 85 पर इंडिया सन 2021 में, और 84 आपको हो गया 2020 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हाल ही में सोमालिया में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त
किए गए हैं आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूजा नहीं, वीरेंद्र कुमार पॉल। कौन होंगे? वीरेंद्र कुमार पॉल। सोमालिया एक आपको अफ्रीकन देश है, इसकी राजधानी क्या है? मोगादिश। क्या है? मोगादिश, ठीक है। और वीरेंद्र कुमार पॉल को हाल ही में इनका यहाँ का भारतीय राजदूत बनाया गया है, ठीक है, नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जनवरी 2021 में इंजीनियर पुरस्कार जो 2020 में से किसे सम्मानित किया गया है आपको? तो इसका सही आंसर होगा आपको वीके यादव। क्या होगा? वीके यादव। इंजीनियरिंग पुरस्कार 2021 में आपको पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे जो वीके यादव हैं, आपको उनको सम्मानित किया गया है। और ये पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो इनका स्थान रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के जनवरी 2021 में आपको सुनीत शर्मा को बनाया गया इनके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू की गई है आपको? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, एपी। बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना आपको अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में दिबांग घाटी में शुरू की गई है। आप एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत तीन कार्यक्रम आपको लाया गया है, जिसमें कि आपको आता है पीने का पानी, हरित ऊर्जा और पर्यटन को शामिल किया गया। कौन कौन सा? हरित ऊर्जा, पीने का पानी और पर्यटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? और अरुणाचल प्रदेश के दिबांग, ये भी याद रखिएगा। आप इसका कमेंट में आप लिख सकते हैं वहाँ के जो राज्यपाल आप मुख्यमंत्री कौन है, ये आप एक बार कमेंट में आप लिख के बताएं मुझे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत आपको राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को एवं स्तनपान कराने वाली माताओं का तथा तीन वर्षों तक जो बच्चों का स्वास्थ्य के लिए पोषण की स्थिति के लिए सुधार लाने के लिए उनके परिवार नियोजन का प्रति जागरूक बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई थी आपको? तो राजीव त्यागी राजनेता, इनकी नहीं हुई थी आपको। नहीं, एक सेकंड, क्या बोल रहा है हुई थी, सही बोल रहा है इसमें। तो राजीव त्यागी राजनेता आपको ये सही है आपको। राहत इंदौरी उर्दू कवि, इनका भी हुआ है। अमर सिंह राजनेता, इनका भी हुआ। तो मतलब इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? सागर कवच नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है? कोकन, अंडमान सागर, पारादीप या विशाखापट्टनम? तो इसका सही आंसर क्या है? पारादीप, ठीक है। संयुक्त तटीय सुरक्षा जो का अभ्यास सागर कवच का जो पारादीप तट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सरकारों के संयुक्त प्रयास से आयोजन किया गया था, ठीक है। फल सब्जी, नेक्स्ट क्या है? फल सब्जियों के लिए न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? केरला। कौन है? केरला सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उनकी उत्पादन लागत से 20% अधिक रहेगा। कितना रहेगा? 20%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? पैरासाइट। कौन होगा? पैरासाइट, ठीक है। ये आपको 92 जो ऑस्कर अवार्ड था 2020 का। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी कौन सी? आपको गैर अंग्रेजी फिल्म थी पैरासाइट। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे आपको? जॉकिन फिनिक्स। और अभिनेत्री कौन थी? रेनी ज्वेलगर, ठीक है। चलिए, जॉकिन एंड रेनी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है किस व्यक्ति को वर्ष 2019 में व्यास सम्मान के लिए चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। तो इसका सही आंसर है नसीरा शर्मा। कौन है? नसीरा शर्मा को कागज के नाव के लिए, कौन सा? कागज के नाव के लिए वर्ष 2019 में आपको सम्मान
किया गया है व्यास सम्मान से, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधा का रोपण करने का निर्णय लिया गया है आपको? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारा मतलब योजना चलाया जा रहा है, जिसमें से एक योजना ये भी है आपको कि रोड के दोनों साइड, सड़क के दोनों साइड आपको औषधीय पौधा का मतलब लगाया जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में जो है हर्बल रोड प्रोजेक्ट परियोजना का तहत 800 किलोमीटर, कितना? 800 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर आपको औषधीय जो मूल्य के होंगे, पौधे होंगे, उसका निर्णय लिया है, जिसमें कि आपको कौन कौन से होंगे? पीपल, सहजन, नीम, ये सब टाइप के पौधे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ निर्मित किया, मतलब उद्घाटन किया गया है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन उद्घाटन किया गया। और वर्तमान में आपको उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है आपको? बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगर आपको मतलब इस हाँ, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे भारत की जो उत्तराखंड में जो आपको राज्यपाल कौन थे? मतलब राज्यपाल कौन है आपको? बेबी रानी मौर्य, ठीक है। आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम अगर होता होगा तो आप लोग करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें बहुत सारा मैंने आपको बताता हूँ, डेली आप लोगों को बताता हूँ कौन से, मतलब जब भी किसी स्टेट का आता है बात तो हाँ मैं बताता हूँ कौन राज्यपाल है, कौन वहाँ की मुख्यमंत्री है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। जल जीवन मिशन के तहत आपको ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है कौन है आपको? मिजोरम, गोवा, केरल या तेलंगाना? इसका सही आंसर है गोवा। कौन है? जल जीवन मिशन के तहत आपको 100% नल कलेक्शन प्रदान करने वाला एकमात्र जो है देश का गोवा है, पहला राज्य बना है। और राज्य में लगभग 2.3 लाख परिवारों को जल कनेक्शन दिया गया है। जल जीवन, अच्छा ये भी याद रखिएगा, जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2024 तक प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन आपको 53 लीटर जल प्रदान करने का निश्चय किया गया है, ठीक है, प्रदान करना है 2000। तो नेक्स्ट क्या कहता है? बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की जनसंख्या बिहार में बाघों की जनसंख्या कितनी है आपको? 31, 88, 288 या 231? तो इसकी संख्या आपको 31 है। कितनी है? 31। और क्या सबसे अधिक आपको बाघ कहाँ होंगे? आपको 526 आपको है एमपी में, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको 29 जुलाई कब आई है? 29 जुलाई, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2019 को रिपोर्ट मतलब प्रकाशित की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत में G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? आपको इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2023 में। कब किया जाएगा? 2023 में किया जाएगा। G20 का सम्मेलन आपको जो G20 भारत में G20 शिखर सम्मेलन जो होगा 2023 में होगा। और G20 का 18वां सम्मेलन होगा। कौन सा होगा? 18वां सम्मेलन होगा। नए आगामी G20 सम्मेलन आपको जो है, आपको कौन कौन सा आपको है इससे पहले? 21 में आपको देखिए, 21 में आपको कौन सा? 16वां होगा, ये भी याद रखिएगा, 16 होगा। और ये कहाँ होगा? इटली में। कहाँ होगा? इटली में, ठीक है। 17वां आपको होगा, एक सेकेंड, आपको 2022 में होगा 17वां। कहाँ होगा? 17वां आपको इंडोनेशिया में होगा। कहाँ? इंडोनेशिया में, ठीक है। आपको इसके बाद जो 24 होगा, 23 वाला तो हम लोग के इंडिया में है, 18वां। और 19वां आपको कहाँ होगा? 19वां जो होगा ब्राज़ील में होगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अगला भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस या आकाश, सेनेगल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको लॉस एंजलिस। 34वां आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा आपको कब होगा? आपको 2028 में होगा। इसका जो आयोजन होगा आपको लॉस एंजलिस यूएसए में किया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो प्रथम बार हुआ था वो कब हुआ था? आपको
प्रथम बार जब हुआ था 1896 में किया गया था, और इसका आयोजन हर एक 4 साल पर किया जाता है। कितना? हर एक 4 साल पर अलग अलग शहरों में फिक्स किया जाता है कि यहाँ होगा इस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं, कैथी सुल्लिवन जो पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बन गई है, वो किस देश से है आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अमेरिकी जो अंतरिक्ष यात्री आपको समुद्री विज्ञानी कैथी सुल्लिवन है, पृथ्वी की सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है आपको। ठीक है, राज्यों की इन नेक्स्ट क्या कहता है, राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में प्रथम राज्य किस राज्य को मिला आपको? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कौन होगा? आंध्र प्रदेश। जो ईज ऑफ डूइंग के जो रैंकिंग में आता है आपको रिफॉर्म एक्शन का प्लान में अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा तैयार किया जाता है आपको। इसका घरेलू उद्देश्य क्या है? घरेलू उद्देश्य और वैश्विक जो निवेशकों को आकर्षित करना, कारोबार को जो माहौल होंगे उसको में सुधार करना। ठीक है, पहला आपको आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब हमारे बिहार का आपको 26वां और अंतिम आपको स्थान है आपको त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला शीर्ष राज्यों में से भारत का स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है आपको? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा आपको 10वां। ठीक है, वैश्विक वन संसाधन 2020। कौन सा? वैश्विक संसाधन 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान आपको 10वां है। कौन सा है? 10वां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि हुई है। कितना हुई है आपको? 2.8, 2.5, 7.9 या 6.9? तो इसका सही आंसर होगा आपको ए, 2.8। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार आपको कृषि क्षेत्र में 2.8 की वृद्धि हुई है। आपको यह सर्वेक्षण आपको वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के निर्देश के अनुसार तैयार किया गया। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था वेल्थ क्रिएशन। क्या था? वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारे पास? एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा का आपको 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार इस अनुपात को 5:3 में परिवर्तित करने के लिए कितने प्रतिशत मतलब कितना ग्राम तांबा आपको मिलाना चाहिए? तो देखिए ये बहुत इजी है आपको। अगर देखिए 5:3 है तो कितना होगा? एक का कितना निकला? 5 3 8 निकला, तो 400 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, तो कितना निकला हमारे पास? 8 5 40, टोटल 50 निकला। ठीक है, तो इसको तो 25 मिला। ये देखिए यहाँ क्या मिला था? देखिए 50 हमें पता चल गया। तो यहाँ और यहाँ कितना मिला? यहाँ देखिए 25 250 मिला, और इसको मिला कितना? 3। तो इसको मिला देखिए 5:3 का है आपको, तो 25 250, और इसको मिला 150। ठीक है, और इसको क्या मिला? 250 यहाँ मिला, और यहाँ मिला आपको 200। तो टोटल कितना मिला? 50 का डिफरेंस। तो कितना मिलना चाहिए और तांबा? तो 50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 50 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, तो ब्याज का दर ज्ञात करें? तो इसका सही देखिए, इसका एक ट्रिक है कि देखिए मतलब 100 मान लीजिए, धनराशि कितना मान लीजिए? 100। तो कितना? 6 वर्षों के लिए। ठीक है, 6 वर्षों के लिए हम मान लेते हैं, और हमें ब्याज दर मालूम नहीं तो x मान लेते हैं, और कितना हुआ? 100। ठीक है, और उस राशि का आपको कितना बोल रहा है? 100 का आपको 25। देखिए इसको एक बार कैलकुलेशन करते हैं। 100 का आपको 9/25, तो 25 चौके 100 हुआ, तो 9 चौके 36। तो इस तरह अगर निकालेंगे तो 100 कट गया आपको, 6 के 36 हुआ, तो कितना निकल के आया? 6%। कितना निकल गया? 6% वार्षिक ब्याज। ठीक है, ये आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? एक व्यक्ति ए स्थान से, मान लीजिए ये ए स्थान है, सॉरी ये ए है। ठीक है, और ये बी है।
ए स्थान से 12 किलोमीटर की चाल से जाता है। ए यहाँ 12 किलोमीटर की चाल से गया, अब बी स्थान से 1 किलोमीटर की तरफ 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो ठीक है, तो इसका औसत चाल कितना होगा? तो इसका सही फॉर्मूला देखिए कि जितना से गया ए, मान लीजिए ए से ए और बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा इसका? देखिए इसका आ गया 2 इंटू 12 गुना 15 अपॉन 12 प्लस 15 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा आपको? इसका आ जाएगा आपको 13 पूर्णांक, ये ऑप्शन डी। ठीक है, 13 पूर्णांक 13 39 39 1 40। ठीक है, 40/3 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करता है? तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो पिछला सेट था उसमें लगवाया हूँ, आपको 7th में लगवाया हूँ। ठीक है, तो एक बार आप 7th एक बार जाके देखिएगा तो भी मैं इसको बता देता हूँ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, मान लीजिए 12 है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं, जो भी आपको दिया हुआ है 12 अगर दिया हुआ, तो अगर इसको 100 मान लेते हैं, ए को हमें 100 मान लिया, अब बी को 50% अधिक है तो कितना होगा? 150 हो गया। तो इसको 150 कर दीजिए यहाँ और इसको 100 कर दीजिए, तो क्या है? 25 चौके 100, 25 छक्के 150। ठीक है, तो इस तरह से 6 दूनी 12 कितना आया? 4 8। कितना आंसर आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसका आंसर 8 आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मान लीजिए क्रय मूल्य आपको विक्रय मूल्य आपको 100 है, कितना है विक्रय मूल्य? आपको विक्रय मूल्य पहले हम 100 मान ले रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 का 3/4, तो 3/4 ये 25 हुआ। ठीक है, 25 या 75 हुआ, 75 हुआ आपको। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आप इसमें से 75 का देखिए, आप इसको सही से कैसे निकालेंगे? 75 हुआ और 75 का x% अगर करके निकालते हैं तो इस तरह से हमें कितना निकल के आ रहा है? देखिए 25 मतलब 75 है, अब हम 100 में बेच रहे हैं, तो कितना आया? 25 का डिफरेंस आया। 25 का डिफरेंस आया तो कितना आया हमें? 25 गुना 100 अपॉन 75, 25 या 75, तो क्या आया? 33 पूर्णांक 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? 100 में जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में आपको लिथियम की 1600 जो भंडार है ये खोज की गई है। यह आपको जो मंड्या जिले के मार्लागला अल्ला पटना में जो क्षेत्र है वहाँ मिला है। कौन सा? कर्नाटका के आपको मंड्या जिले के मार्लागला अल्ला पटना। ठीक है, पटना से याद रखिएगा, अल्ला पटना। ठीक है, चलिए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलिए बाय, थैंक यू।